हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड कौन-कौन से हैं एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन-कौन से हैं। इसके साथ-साथ लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, इन सभी टॉपिक के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक के रिलेटेड थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी को देखने के बाद जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे, जिनसे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। सबसे पहले दिया हुआ है टीचर सेंटर्ड टीचिंग। शिक्षण केंद्रित शिक्षण में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे बताया हुआ है कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले दिया हुआ है लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जिसको कि प्रदर्शन विधि कहा जाता है, समूह शिक्षण, समीक्षा विधि एंड प्रश्नोत्तरी, व्याख्यान विधि जिसको कि लेक्चर मेथड कहा जाता है। हमें नेम से ही पता चल रहा है कि लेक्चर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको प्रदान करना। ज्ञानात्मक व भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु व्याख्यान विधि प्रयुक्त की जाती है। आदर्शवाद के द्वारा इसको प्रतिपादित किया हुआ है। जेम्स एमली के अनुसार व्याख्यान एक शिक्षण विधि है। कौन सी विधि है? शिक्षण विधि है, जिसमें शिक्षक किसी विशिष्ट प्रकरण अथवा समस्या पर सावधानी पूर्वक योजना अनुसार तैयार किया गया जो विवरण है उसको क्या करते हैं, भाषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और उसका रूप क्या रहता है? उसका रूप रहता है औपचारिक रूप रहता है। कौन सा रूप रहता है? औपचारिक रूप रहता है। इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है। जो शिक्षक होता है एक्टिव होता है, बिकॉज वो लेक्चर दे रहा है। ठीक है, सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो तो सुन रहा है ना, लेकिन जो टीचर है वो लेक्चर दे रहा है, इट मीन्स वो एक्टिव है ज़्यादा। प्रश्नोत्तर विधि का इसमें यूज़ होता है। व्याख्यान विधि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति। इसका क्या मतलब है? जो सारा प्रभाव है वो किसका है? वो शिक्षक का ही रहेगा इसमें, बिकॉज वो लेक्चर दे रहा है, वो अपने टॉपिक के बारे में जो नॉलेज है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। संप्रेषण शिक्षण नीति, व्याख्या अपने टॉपिक के जो कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से क्लियर कर रहा है। ठीक है, उनका विवरण प्रस्तुत कर रहा है। प्रस्तुतिकरण पर जोर, वही चीज़ आ जाएगी। तकनीकों एवं सहायक साधनों का यूज़ करना, जैसे हम जियोग्राफी की क्लास में ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, टीचर हमें ग्लोब का मॉडल दिखा रहा है, मॉडल को दिखा के समझा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिए हुए हैं सिद्धांत शिक्षण के कौन कौन से हैं। व्याख्यान विधि में सबसे पहले दिया हुआ है बोले गए शब्दों की प्रभावशीलता। जो शब्द बोले गए हैं, बोल रहे हैं लेक्चर में, तो उनमें जो लय है वो बरकरार रहनी चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति मीन्स के उस टॉपिक के पीछे जो हमने टॉपिक चूज़ किया है बच्चों को समझाने के लिए, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो लेक्चर है वो देना चाहिए। व्यक्तिगत संपर्क आ जाएगा, इसमें पूर्व ज्ञान आ जाएगा, स्पष्टीकरण आएगा। और इसके आगे देखिए कौशलों का विकास। ये सारी चीज़ें आप खुद जहाँ से रीड कर लेना, बिकॉज बहुत ही इजी हैं, कोई टफ नहीं है। हम उन्हीं पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप खुद रीड कर लेना। जहाँ पे देखिए व्याख्यान विधि के दोष दिए हुए हैं, अधिगम का प्राकृतिक साधन नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है शिक्षण केंद्रीय है, आपको बताया है जो लेक्चर मेथड है उसमें कौन केंद्रित होता है, शिक्षक ही उसमें केंद्रित होता है। नेक्स्ट है शिक्षण का अधिक बोझ। एग्जाम्पल टीचर है वो लेक्चर दे रहा है, सामने बच्चों को वो बोर लग रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या है, वो बच्चे क्या है उनको बोझ ही मानेंगे। अकुशल शिक्षक होगा, तैयार सामग्री, अमनोवैज्ञानिक। तो ये सारे पॉइंट्स आप जहाँ से रीड कर लेना। नेक्स्ट दिया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में, जिसको कि प्रदर्शन विधि भी कहा जाता है। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है।
इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी मीन्स के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, दोनों ही इसमें एक्टिव होते हैं, दोनों ही इसमें सक्रिय रहते हैं। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, छोटी कक्षाओं के लिए जो अधिक उपयुक्त है वो कैसे, जैसे एक क्लास है, क्लास में एक टीचर डायग्राम के थ्रू समझा रहा है, अगर वो क्लास छोटी होगी तो जो बच्चे हैं वो डायग्राम को ईजिली देख सकते हैं, बड़ी क्लास में ऐसे पॉसिबल नहीं है। शिक्षण में कम समय लगना, जब हम देखकर चीज़ों को सीख रहे हैं तब समय भी कम लगता है, स्वयं देखकर सीखना आ जाएगा इसमें। और इसके साथ साथ दृष्टि अधिक सक्रिय रहना, मीन्स कि जो हमारी आँखें हैं जिनसे हम देखते हैं वो भी इसमें एक्टिव रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझना, जो गोल है, जो मोटिव है, उसको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। दोष कौन कौन से हैं, इसमें विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग का अवसर ना मिलना, क्योंकि समटाइम क्या होता है, टीचर पढ़ाता है, टीचर ही डायग्राम के थ्रू समझा रहा है, विद्यार्थियों को वो प्रैक्टिकल चीज़ें करने का वो अवसर नहीं मिलता। ठीक प्रकार से प्रयोगों का निरीक्षण नहीं करना, शिक्षक द्वारा प्रयोग सफल नहीं होना। तो ये पॉइंट आप खुद रीड कर लेना। नेक्स्ट देखिए, टीम टीचिंग के बारे में। इसमें क्या रहेगा, समूह शिक्षण में दो से अधिक शिक्षक, जहाँ तो 2 हो सकते हैं, जहाँ 2 से ज़्यादा टीचर हो सकते हैं, एक ही समय में बच्चों को नॉलेज देते हैं, बच्चों को ज्ञान प्रोवाइड करते हैं। इसमें हो सकता है एक शिक्षक सिद्धांतिक बातों का जिक्र करे, एक शिक्षक क्या कर रहा है, सिद्धांतक बातों का जिक्र कर रहा है, दूसरा शिक्षक बच्चों को व्यवहारिक रूप से बातें समझा रहा है। ठीक है, इस दौरान विचार गोष्ठी, परिसंवाद, जहाँ पैनल चर्चा भी हो सकती है। टीम टीचिंग में मुख्य रूप से क्या होता है, 2 टीचर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा टीचर भी इसमें हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही समय पर बच्चों को ज्ञान देते हैं। इसके लाभ कौन कौन से हैं, इस विधि में बच्चों द्वारा सबसे अधिक विषय को साझा किया जाता है। इसमें काफ़ी तरह के उपकरण और शिक्षक तकनीकों का यूज़ किया जाता है, मीन्स के जो एजुकेशन के रिलेटेड टूल्स हैं और इसके साथ साथ नई नई टेक्निक्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसके ज़रिए शिक्षण में काफ़ी सुधार किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट हम लेके आ सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है, ऑब्वियस सी बात है, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर हमें चाहिए। यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने में उपयोगी नहीं है, और इसके साथ साथ इस विधि में विशेष ज्ञान वाले शिक्षकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि है। कौन सी विधि है, प्रयोगात्मक विधि है। इसमें क्या होता है, कम समय में अधिक जो नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज है, वो प्रोवाइड करवाना इसका मोटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कौशल का यूज़ करके जो विद्यार्थी हैं उनके एक छोटे समूह को अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से चीज़ों को समझाना है। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स में होती है जो टीचिंग होती है। ठीक है,
माइक्रो टीचिंग में क्या आ जाता है, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स को क्या है समझाया जाता है, वहाँ पे टीचिंग की जाती है। अभी इसके उद्देश्य के बारे में हमें जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए टीचर है वो क्या करेगा, अपनी स्किल्स को यूज़ करेगा, ठीक है। स्किल को यूज़ करके जो उसके स्टूडेंट हैं उनको बेटर बेस से चीज़ों को सिखाने में हेल्प करेगा। एक टीचर के द्वारा क्या है, विद्यार्थी को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाना, शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में नए कौशल का विकास करना, नई नई स्किल्स को डेवलप करना, किस में आ जाएगा, माइक्रो टीचिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आने की उम्मीद है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, लेसिंग प्लानिंग की जाती है, लेसिंग को प्लान किया जाता है, नेक्स्ट टीचिंग की जाती है और लास्ट में क्या होता है, फीडबैक होता है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन क्या होगा, दोबारा से री लेसन प्लानिंग होगी, दोबारा से री टीचिंग होगी एंड री फीड बैक आएगा इसमें। ये है माइक्रो टीचिंग का साइकिल। इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इसमें अधिगमकर्ता की संख्या 5 से 10 के बीच होती है। मैंने आपको बताया ना कि छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप्स को पढ़ाना होता है, ग्रुप्स को समझाना होता है किसी भी टॉपिक के बारे में। शिक्षण अवधि 5 से 10 मिनट के बीच में रखी जाती है, ठीक है। विषय वस्तु एक सूक्ष्म इकाई में होता है। यह छात्र अध्यापक केंद्रित रहती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप जहाँ से रीड कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं समीक्षा विधि के बारे में। चर्चा विधि, समूह शिक्षण, व्याख्यान विधि, इन सभी को अवलोकन करने की विधि को क्या कहा जाता है, समीक्षा विधि कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षक अवलोकन करता है कि उसने क्या पढ़ाया है, कितना काम रह चुका है, क्या क्या गलतियां हुई हैं और आगे किस तरीके से पढ़ाना है। जैसे एग्जाम्पल, हमने एक लेसन कंप्लीट कर लिया तो उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, टीचर हमें बताता है कि कल हमने इस क्लास में ये पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने इन इन पॉइंट्स को देखा था, आज हम करेंगे, आज उसकी हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे समीक्षा विधि आ जाएगी। प्रश्नोत्तरी विधि है, इस विधि को सुकरात विधि के नेम से जाना जाता है। सुकरात विधि के नेम से किसको जाना जाता है, प्रश्नोत्तर विधि को जाना जाता है। इसमें विशेष रूप से 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है, प्रश्न का निर्माण करना, फिर प्रश्न को प्रस्तुतिकरण करना, बच्चों द्वारा ही नवीन ज्ञान देना। इसमें जो बच्चे हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, बिकॉज वो क्या है, क्वेश्चन को सुनने के बाद आंसर देते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, पूर्व ज्ञान को जांचना। इससे पता चलेगा कि जो बच्चा है उसको पहले से किसी टॉपिक के रिलेटेड कितनी नॉलेज है और हमें उस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से नॉलेज है वो प्रोवाइड करनी है। अभिप्रेरण जागृत करना, कठिनाई जानना कि बच्चे को किस टॉपिक में ज़्यादा कठिनाई महसूस हो रही है, किस टॉपिक में कम कठिनाई महसूस हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे एनालिसिस करना। ज्ञान का यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद सक्रिय सहयोग प्राप्त करना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना। नेक्स्ट देखिए ग्रुप डिस्कशन मेथड के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप डिस्कशन मेथड में क्या है, हमें नेम से ही पता चल रहा है, ग्रुप में बैठकर डिस्कशन करना। सिंपल शब्दों में यही है, ग्रुप में बैठकर डिस्कशन करना। अध्ययन, अधीन प्रकरण अथवा समस्या में निहित सही संबंधों पर पूर्णता से विचार करना। कितना टफ है ना, सिंपल आप समझ लीजिए कि ग्रुप में बैठकर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड उस पर डिस्कशन करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना। कौन कौन सी टाइप है इसकी, डिबेट, बहस 2 पक्षों के बीच एक औपचारिक चर्चा होती है। बहस 2 पक्षों के बीच औपचारिक चर्चा होती है, ठीक है, जो किसी विशेष मुद्दे पर अलग अलग राय या दृष्टिकोण रखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है संपोजियम। संपोजियम क्या है, एक संगोष्ठी, एक बैठक जहाँ एक सम्मेलन है, जहाँ पे क्या होता है, किसी खास स्पेसिफिक टॉपिक पे क्या होता है, चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन जैसे क्या होता है, इसमें समूह के बीच में बातचीत रहती है, जो दर्शकों के सामने किसी विशेष विषय पर चर्चा करते हैं, अपनी राय देते हैं, ठीक है, अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पैनल वहाँ पे होता है ना, जैसे हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे सामने पैनल बैठा होता है,
ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? विचार मंथन एक रचनात्मक समस्या समाधान तकनीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? रचनात्मक समस्या समाधान तकनीक है, जिसमें क्या होता है, 4 से 5 लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं ग्रुप में, किसी प्रॉब्लम का वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्पष्टीकरण हो गया, चिंतन का विकास हो गया, तो ये सारे पॉइंट आप जहाँ से रीड कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के बारे में। इसमें क्या है, देखिए 1963 में किसने विकास किया था? एसबोर्न ने किया था। इसको सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है। समूह के सदस्य क्या करते हैं, किसी समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उस विचारों को एनालिसिस करके जो भी उनके सामने प्रॉब्लम है उसका वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके चरण दिए हुए हैं, स्टेप दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं। एग्जाम में अभी तक इनसे क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी आपने क्या करना है, 1-2 बार इनको रीड करना है। हो सकता है कि आगे नेक्स्ट एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट देखिए, इनके लाभ दिए हुए हैं और आगे दिया हुआ है इंडिविजुअल टीचिंग मेथड। मीन्स के बच्चे क्या करते हैं, अपने आप सीखते हैं, इंडिविजुअल तौर पे वो सीखते हैं। जीएस ब्रनर प्रवर्तक खोज विधि में विद्यार्थी को अपने मानसिक स्तर, आयु, कक्षा व अन्य संबंधित तथ्यों के अनुरूप मौलिक रूप से नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है, ठीक है। जिसमें तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है जिससे नवीन तथ्यों का बोध होने लगता है, जिससे नवीन तथ्यों की हमें जानकारी मिलने लगती है। आगे इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आ जाएगा चिंतन व सूझबूझ का उपयोग करना, रचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है, भावात्मक ज्ञानात्मक पक्ष में उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोगी है, उसको जो विकसित कर रही है। रोचकता आती है बिकॉज जो बच्चे हैं वो खुद से सीखते हैं चीज़ों को। नए ज्ञान की खोज करना, विश्लेषण करना चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद प्राप्त ज्ञान को स्थायी रखना। दोष कौन कौन से हैं इसमें, विषय प्रकरण पर लागू नहीं, जो शिक्षण गति है वो मंद हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट दिया हुआ है ओपन लर्निंग के बारे में। स्वतंत्र अध्ययन नीति, ओपन लर्निंग, इसमें क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है, विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करते हैं वो, ठीक है। व्यक्तिगत गुणों का विकास, मूल्यों ज्ञानात्मक योग्यता का विकास होता है इसमें, आत्मविश्वास की इसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, जो बच्चा है वो अपने आप खोजबीन करके सीखता है, वो क्या करता है, एनालिसिस करता है किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अध्यापक की सहायता और परामर्श की इसमें ज़रूरत नहीं होती, बच्चा खुद ही क्या करता है, समस्या का समाधान निकालता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में क्या था, 4 से 5 बच्चे थे, ग्रुप बना हुआ था, वो मिलकर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल रहे थे। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या है, एक बच्चा है वो खुद ही छानबीन कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है उसका वो सल्यूशन निकाल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडक्टिव मेथड के बारे में। इसके बारे में आपको पहले भी हमने बताया हुआ है क्लासेस में। आगमन विधि में हम बच्चों को पहले क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं। आगमन मीन से एग्जाम्पल, जहाँ से आप याद रख सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है उसके पास 4 चॉकलेट हैं, ठीक है। हमने पूछा भी अगर तुम 2 चॉकलेट को खा लोगे तो पीछे कितनी रह जाएंगी, तो बच्चा कहेगा कि मैंने अगर 2 चॉकलेट खा ली तो मेरे पास 2 चॉकलेट बच जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, हम बच्चे को पहले उदाहरण देते हैं, देन नियम बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। निगमन में सबसे पहले क्या होता है, नियम होता है। इसमें हम पहले क्या करते हैं, नियम बताते हैं। जहाँ पे देखिए मैथ का चैप्टर है, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो बच्चों को क्या किया जाएगा, पहले दिन ही जो फॉर्मूला लगेगा उस चैप्टर में, उस फॉर्मूले के बारे में बता दिया जाएगा। तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ होगा, डिडक्टिव मेथड वहाँ पे यूज़ होगा, निगमन विधि वहाँ पे यूज़ की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, जहाँ से भी आप देख सकते हो सेम ही चीज़ें दी हुई हैं। लेक्चर मेथड में क्या होता है, सबसे पारंपरिक है, ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षक विषय वस्तु को व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत करता है।
डेमोस्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, शिक्षक प्रयोग जहाँ गतिविधि को स्वयं करके दिखाता है। विज्ञान जहाँ प्रायोगिक विषयों में उपयोगी है जे। नेक्स्ट है नरेशन मेथड, इसमें क्या होता है, शिक्षक कहानी जहाँ उदाहरण के रूप में विषय को समझाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है मेमोरी बेस्ड मेथड, जिसमें क्या होता है, विद्यार्थी को तथ्यों, परिभाषाओं आदि को याद करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मेमोरी मीन्स के याद करना। प्रश्नोत्तरी विधि में क्या आ जाता है, शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। वाचन विधि मीन्स के रीडिंग मेथड में क्या आएगा, शिक्षक स्वयं पुस्तक या नोट्स पढ़ता है और विद्यार्थी सुनते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने क्या करना है, इन नोट्स को एक दो बार खुद से रीड करना है। जब आप रीड करोगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। अगर आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8708321010। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पे देखिए डायग्राम दी हुई है। आगे हम देखते हैं प्रमुख छात्र केंद्र मीन्स के स्टूडेंट केंद्रित शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मेथड हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है डिस्कशन मेथड। इसमें क्या होता है, जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, आपस में क्या करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक पे। ठीक है। विचारों का आदान प्रदान, तर्क और स्पष्टीकरण पर जोर दिया जाता है इसमें। उदाहरण इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल, सेमिनार हो गया, समूह चर्चा हो गई। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोजेक्ट मेथड, किसी वास्तविक समस्या विषय पर प्रोजेक्ट कार्य करना। लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर जे आधारित है। जे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लर्निंग बाय डूइंग के जिस सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, विद्यार्थी किसी समस्या को पहचानते हैं, समाधान के लिए कदम उठाते हैं और परिणाम का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्कवरी मेथड के बारे में। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करते हैं, अवलोकन करते हैं, अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में जो है सहायक है। नेक्स्ट दिया है कोलाबरेट लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, विद्यार्थियों को छोटे समूहों में बांटकर सीखने की गतिविधि है। जे एक दूसरे की इसमें क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। मदद करने के बाद जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड, वास्तविक जहाँ काल्पनिक केस का विश्लेषण करके सीखना। रोल प्ले, किसी स्थिति जहाँ पात्र की भूमिका निभाकर अनुभव से सीखना रोल प्ले में आ जाएगा। आगे देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो दिए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर सेंटर्ड मेथड। कौन सा टीचर सेंटर्ड मेथड है इसमें से। प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा मेथड है, जे लर्नर सेंटर्ड है। ठीक है। डिस्कशन मेथड भी किस में किया जाता है, डिस्कशन किस में होती है, स्टूडेंट्स में होती है ना, तो जे बी क्या होता है, जे बी लर्नर सेंटर्ड है। इंक्वायरी अप्रोच भी लर्नर सेंटर्ड है। डेमोस्ट्रेशन मेथड है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड गिवन बिलो, टीचिंग मेथड हमें दिए हुए हैं, विच आर कंसिडर्ड डायलॉजिस्टिक। कौन सा जो मेथड है वो संवाद परक माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहला ऑप्शन है लेबोरेटरी वर्क, नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट वर्क। संवाद परक किस में होगा, ट्यूशन में होगा और ग्रुप डिस्कशन में होगा। इस तरीके से दोनों ही जहाँ पे राइट हो जाएंगे, सी और डी। देख लेते हैं क्या आंसर इसका, सी और डी इसका राइट आंसर है। देखिए जहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप जहाँ से हिंदी में भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हमें टू स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। ट्यूटोरियल, ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशन आर डायलॉजिक एंड आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग मेथड। क्या कहा जा रहा है कि संवाद परक कौन कौन से हैं, पीछे क्वेश्चन में भी हमने यही देखा है ना। इसी तरीके से जो ऑप्शन है वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। ट्यूशन क्या था, ग्रुप डिस्कशन क्या था, इसको संवाद परक माना जाता है ना, तो इस तरीके से जय सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क हो गया, लेबोरेटरी वर्क हो गया एंड रोल प्लेइंग आर एक्शन बेस्ड एंड आर पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। जो प्रोजेक्ट वर्क है, लेबोरेटरी वर्क है, वो कौन सी
शिक्षण विधि के पार्ट हैं, अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि के पार्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। कौन सी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको हम हिंदी में देखते हैं। जो क्वेश्चन ना हिंदी में काफ़ी इजी है। जहाँ पे देखिए, यह कौशल पर बल देता है, सही बात है, कौशल पर बल देता है ना, सही है। यह अधिगमकर्ता के आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है, सही बात है। जो लर्नर है उसकी जो नीड्स हैं उस पर ही केंद्रित होता है। यह विषयगत मामलों के सहकारी निर्धारण पर केंद्रित होता है, सही बात है। यह विषयगत मामलों के सहकारी जो निर्धारण है उस पर केंद्रित होता है, यह भी सही हो जाएगा। यह क्या है, उपासन की परिवर्तनशीलता पर बल देता है, यह भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 A, B, C और D इसमें सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तो कुछ ही क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन क्या करना है, आपने खुद सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखोगे तब आपको जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।